हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज की कहानी बताने जा रहे हैं जो वो सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक औरत कैसे सीरियल किलर की गवाही दे दी और उसको पकड़वा दी पुलिस के हाथों। Welcome to all my friends. Now we started new videos. ये कहानी है 2014 को, जो कि उस लड़की का नाम है अनामिका, जो नौकरी की तलाश में और वो चल देती हैं ट्रेन से भोपाल के लिए। भोपाल में जॉब करने के लिए वो जा रही थी, तभी ट्रेन में एक बंदा भेटाया जिसका नाम था राजेंद्र मेहता। राजेंद्र मेहता से मुलाकात होता है और मुलाकात करने के बाद वो कहता है कि अगर कोई भी ज़रूरत पड़े भोपाल में तो हमको फ़ोन कीजिएगा, और नौकरी का भी मैं जानता हूँ, कुछ कुछ ऐसे कंपनियों में हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। उसने बोला कि ठीक है, हम ज़रूरत पड़ेगा तो फ़ोन करेंगे। नंबर दे दिया उसको, अनामिका को नंबर दे दिया, और अनामिका नंबर लेने के बाद भोपाल स्टेशन पर उतर गई। स्टेशन पर उतरने के बाद दर दर ठोकरें खाने लगी, लेकिन उसकी नौकरी के चांसेस बहुत कम होने लगा कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसने फ़ोन राजेंद्र मेहता पर फ़ोन करने के बाद उसने कहा कि हमको नौकरी का सख्त ज़रूरत है। राजेंद्र मेहता ने गया। भोपाल जाने के बाद में एक अच्छे कंपनी में अनामिका को नौकरी लगवा दी। नौकरी लगवाने के बाद उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और अनामिका खुश हो गई कि हमको नौकरी लग गया, और उधर दोस्ती भी हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2015 में उन लोगों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके बाद बच्चे भी हो गए। एक बच्चा हुआ। एक बच्चा होने के बाद 2-3 साल अच्छे से गुजरा। 2-3 साल अच्छे से गुजरने के बाद 2022 में कुछ खटपट चलने लगा। उन दोनों के बीच में दरार पड़ने लगा और राजेंद्र मेहता अनामिका को मारने पीटने लगा। तो वो अनामिका ने भोपाल छोड़कर वो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद एक दिन क्या हुआ कि राजेंद्र मेहता ने 2-3 लोगों को भेजा कि जा तुम लोग अनामिका को बुला कर लिया, अगर वो नहीं आती हैं तो उसको किडनैप कर लो। वो लोग आए, किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर 2-4 आदमी थे, इसलिए बच गया। अनामिका ने 2-4 आदमी का फ़ायदा उठाया और बच गई। वो इसलिए नहीं जा रही थी कि जब वो भोपाल छोड़ के आ रही थी, जैसे अपने कपड़ा को सब अपना बोरिया बिस्तर जैसे कहा जाता है कि बांध रही थी, अपने कपड़ों को समेट रही थी, तभी उसके कागजात मिले, जैसे कि किसी से लेन देन, उसके नाम में चेंजिंग। 2-3 नामों से वो बंदा रहता था राजेंद्र मेहता, और डीलिंग का भी कागज मिला, जिससे पता चलता है कि इतना पैसा का डीलिंग हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। उसका शक हुआ कि ये सही आदमी नहीं है, ये सीरियल किलर है। और मायके आने के बाद उसने राजेंद्र मेहता के ऊपर FIR किया, पुलिस केस किया। पुलिस केस करने के बाद 1 बार 2 बार गई थाने में। थाने वाला ने सोचा कि ऐसे ही छोटा मोटा मामला है, हो सकता है कि अपने पति को फंसाने के लिए ये सब कर रही है, मारता होगा पीटता होगा तो ये सब कर रही है। उसने सोचा कि टाइम मिलेगा तो उसको हम राजेंद्र मेहता को जाकर डराएंगे धमकाएंगे, सही हो जाएगा। लेकिन जब 5-6 हाली चल गई थाने में, तो उसने कहा कि आप किस आधार पर बोल रही हैं कि ये सीरियल किलर है।
कुछ दस्तावेजें थी वो दिखाई कि इस आधार पर हमको लगता है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो अलग अलग नामों से चलता था, इसलिए उसको पकड़ने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन उसका फोटो जो था उससे थाने में भी पहले से रिपोर्ट लिखाया हुआ था छेड़खानी के आरोप में। वो एक बार गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन फोटो के वजह से उसका थाने में शक होने लगा। धीरे धीरे एक दो और थाने से पता किया गया तो पता चला कि एक बार किडनैपिंग के मामला में भी वो जल गया था। उसका ये तो रहा 2014 से स्टार्ट हुआ था कहानी। इसके पहले की कहानी थी कि वो राजेंद्र मेहता का एक दोस्त था जिसका नाम था मनोज, और मनोज का अच्छा खासा बिजनेस था और उसका एक बीवी थी और 3 लड़के था मनोज का। गहरी दोस्ती थी मनोज से राजेंद्र मेहता को। उसके घर आते जाते रहता था। उसकी बीवी बहुत ही सुंदर थी और राजेंद्र मेहता से उसकी बीवी से प्यार हो गया। दोनों आपस में मिलते थे जुलते थे। फिर एक दिन डिसाइड किया कि मनोज को मार दे और प्लान बनाया। एक दिन डिनर पर बुलाया और शराब वराब पिलाने लगा और खुद पीने लगा। अपने कम पिया और मनोज को ज़्यादा पिया दिया और छुरा घोंप कर मार दिया। उसकी बीवी सोचा कि इसके मरने के बाद जितना जायदाद होगा हमारा ही तो होगा, और मरवा दिया। इस मामला में उसकी बीवी का भी बराबर का हाथ था, दोषी बराबर की थी। उसके बाद राजेंद्र मेहता और उसकी बीवी के नाम थे गीता। वो दूसरे जगह पर रूम लेकर रहने लगा, लेकिन ये शादी भी उसने फिर शादी कर ली। शादी करने के बाद ये शादी भी ढेर दिन नहीं टिक पाई और इसमें भी दरार आने लगा। उसके बाद एक और उसके दोस्त जो कि राजेंद्र मेहता से मिला हुआ था, राजेंद्र मेहता से कहा कि हमारा वो प्रॉपर्टी चाहिए जो मनोज का था। तो राजेंद्र मेहता ने कहा कि ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन 4% में 1% हमको चाहिए। राजेंद्र मेहता ने कहा और उस अगले ने हाँ कह दी, लेकिन राजेंद्र मेहता ने कहा कि इसको भी मरना होगा, गीता को, और गीता को मार दिया और उसका दोनों बेटों को भी मार दिया। उसके बाद उस प्रॉपर्टी में बेचा गया। वो प्रॉपर्टी बेचाने के बाद में जो हुआ आपस में बांट लिया। वो बंटने के बाद में फिर अनामिका से प्यार हुआ, ये सब शादी उदी हुआ। उसके पहले जो था वो कितना मर्डर किडनैपिंग कर रहा था, इसका यही पेशा था। उसके बाद अनामिका को जिंदगी में आने के बाद अनामिका ने केस किया उसके पिताजी के कहने पर कि तुम जाओ ऐसे ऐसे करो। बताइए, ये दूसरा कोई रहता तो ये सीरियल किलर अनामिका को भी मार देता और किसी को पता भी नहीं चलता। अनामिका साहसी थी, हिम्मत से मजबूत थी। जब सोचा कि हम अपने से प्यार कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं तो उसको फंसा भी सकते हैं, क्योंकि उसका एक लड़का भी था। दूसरा कोई सोचता कि एक लड़का है, कैसे हम जिलाएंगे खिलाएंगे, जीवन कैसे कटेगा, और वो छोड़ देती और ये अनामिका को उसके बच्चों को भी मार देता है। ऐसे ऐसे बहुत केस आते हैं हमारे पास, कहानी आते हैं कहने के लिए, लेकिन जो होता है, जो हकीकत होता है, हम आप लोगों को वही बताते हैं। कितना फर्ज भी आता है, लेकिन बिना सर्च किए हम नहीं आपको कहानी बताते हैं। कोशिश हमारा यही रहेगी
कि आप लोग को अच्छी से अच्छी कहानी सुनेंगे। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सतर्क रहने में ही भलाई है। कलयुग में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा ये कह नहीं सकते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आज तक नहीं कहे हैं लेकिन आज बोल रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और दर्शक ज़्यादा आते हैं तो हमको मन गदगद हो जाता है कि चलिए सुनने वाले लोग इतना होता है, हमको आगे कहानी बनाने में खुशी होती है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद।